देश में आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। 13 मई को होने वाले मतदान के लिए 11 मई से ही चुनाव प्रचार थम गया है। बता दें कि इस चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और चौथे चरण में कई सारे दिग्गज अपनी अपनी किस्मत पर दांव आजमाने वाले हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की भी 17 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 11, एमपी और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं बिहार की 5, उड़ीसा और झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। ऐसे में चौथे चरण की समाप्ति के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर 381 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी सोमवार यानी कि 13 मई को होना है। ऐसे में बात करें तो इस चरण में 476 उम्मीदवार हैं जो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी के उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी के पास 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की संपत्ति 4,588 करोड़ रुपए है। चौथे चरण में बीजेपी के 70 से 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 56 उम्मीदवार हैं जो करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं। चौथे चरण की बात करें तो कई सारे दिग्गज इस चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें अखिलेश, उमर अब्दुल्ला, गिरिराज सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। सबसे पहले बात अखिलेश की, जो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं। अखिलेश के सामने बीजेपी ने सुब्रत पाठक को मैदान में उतार रखा है। कन्नौज हमेशा से ही सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में सपा ने हार के डर के कारण यहां से अखिलेश को खुद मैदान में उतारा है, लेकिन अब अखिलेश के मैदान में उतरने से मुकाबला टक्कर का हो गया है। बता दें कि कन्नौज समेत यूपी के कुल 13 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। अखिलेश के अलावा श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और कड्डापा से वाईएस शर्मिला भी चौथे चरण में शामिल हैं। हैदराबाद सीट की बात करें तो यहां से भाजपा ने माधवी लता को मैदान में उतारा है और इनकी टक्कर सीधा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से होने वाली है। इसलिए चौथे चरण में हैदराबाद की सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। माधवी लता और ओवैसी को कई बार एक दूसरे के खिलाफ बोलते देखा गया है। ऐसे में ये मामला बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के सामने टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने यहां से निर्मल साहा को टिकट दिया है, लेकिन कड़ा मुकाबला तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच ही होगा, क्योंकि इस सीट पर 1999 से अधीर रंजन चौधरी ही जीतते आ रहे हैं और अब तक यहां से कोई भी मुसलमान सांसद की कुर्सी पर नहीं बैठा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बहरामपुर में 52% मुस्लिम आबादी है। यूपी की बात करें तो यूपी में उन्नाव से साक्षी महाराज की टक्कर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अनु टंडन से होने वाली है, जबकि मायावती की पार्टी ने बसपा से अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया है। उन्नाव लोकसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज की वजह से हमेशा से ही चर्चा में रही है। साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा खबरों में बने रहते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें बताएं कि इन सारी सीटों में से आपकी कौन सी फेवरेट सीट है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्ता।